ठीक है। सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 11वीं का जो पहला चैप्टर है सेट, उसकी दूसरी एक्सरसाइज 1.2 वो करेंगे। इस एक्सरसाइज में नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट और इक्वल सेट्स के बारे में जो है वो थोड़ा हम सीखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले नल सेट, इसे वॉइड एम्प्टी सेट भी जो है वो कहा जाता है। A set which has no element, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही विद्यमान नहीं, इज कॉल्ड ए नल सेट और वॉइड सेट। फॉर एग्जाम्पल, set A is equal to X such that X is a boy in a girls school। कि गर्ल्स स्कूल में एक लड़का जो है वो एडमिट है या किसी क्लास में लड़का जो है और उसका हमें ग्रुप या समूह बनाना है कि इस ग्रुप में कौन कौन आएगा। तो कौन कौन आएगा इस ग्रुप में, इस सेट में? कोई भी नहीं आएगा। गर्ल्स स्कूल है तो गर्ल्स स्कूल में कोई भी लड़का एडमिट नहीं हो सकता। तो ये कैसा ग्रुप रहेगा? खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो इसी प्रकार एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और इसी के ऊपर एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सरसाइज जो हमारी 1.2 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे बनाया है। और उसका फर्स्ट पार्ट है, आपको बताना है कि इज दिस ए नल सेट और नॉट। ये उसने ये जो सेट दिया हुआ है वो नल सेट है, एम्प्टी सेट है या नहीं। क्या है फर्स्ट पार्ट? set of odd numbers, set of odd numbers divisible by 2, divisible by 2, odd means विषम संख्याएं और divisible by 2 means 2 से भाजक। तो इस सेट में हमें let us say name of the set J, तो हमें इसमें वो विषम संख्याएं लिखनी है जो 2 से भाग होती हो, और ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाग होती हो। तो ये सेट कैसा सेट रह जाएगा? एम्प्टी रह जाएगा, इसमें कोई नंबर हम नहीं लिख पाएंगे, खाली रह जाएगा। तो इसका हम यूं भी कह सकते हैं, बिकॉज नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2, कोई भी विषम संख्या 2 से भाग नहीं होती। सो दिस सेट A will be an empty set, means first one is this is a null set। सेकंड पार्ट इसमें दिया हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इवन प्राइम नंबर्स, ये है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन मीन्स सम और प्राइम मीन्स अभाज्य। तो हमें इस ग्रुप में सम अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो देखें, पहली बात तो सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सम संख्याएं हमारी। इनमें क्या कोई संख्या अभाज्य भी है? तो इसमें जो फर्स्ट नंबर है 2, दैट इज प्राइम नंबर। सो इफ वी नेम दिस सेट बाय A, तो A विल कंटेन 2। A में एक एलिमेंट आएगा 2, सो इट इज नॉट ए नल सेट। तो ये जो सेट है वो नल सेट नहीं रहा, इसमें एक एलिमेंट आ गया हमारा 2,
यदि 2 ना आता तो फिर ये नल सेट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट पे आते हैं इसके। थर्ड में सेट इसने दिया हुआ है, सेट ए नाम हमने अपनी तरफ से दे दिया। इट कंटेन्स x such that x is a natural number simultaneously x is less than 5, x is greater than 7। इस सेट में ए में हमें प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है 1 2 3 4 5 6 7 में से, लेकिन संख्या वो लिखनी है जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी। कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। नो नेचुरल नंबर इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7 साइमल्टेनियसली। दोनों बातें का तब होना चाहिए, वो नंबर ऐसा हो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो। तो देयर इज नो नंबर which is less than 5 and simultaneously greater than 7, so this set will be an empty set। इसमें हम कोई संख्या नहीं लिख पाएंगे। तो थर्ड में क्या लिखेंगे, this is an empty set। एग्जाम में जब आप लिखें, एग्जाम में भी आ जाता है, तो ये सारी डिटेल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे इफ ए इज दिस सेट देन ए इज देयर इज नो नंबर इन दिस सेट सो दिस विल बी एन एम्प्टी सेट। और एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल उसने दिया हुआ सेट का, दिस सेट कंटेन्स y, इसका नाम दे देते हैं चलो b। दिस सेट कंटेन्स y such that y is common to y is common point to two parallel lines। तो पैरेलल लाइन मीन्स समांतर रेखाएं, कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनमें जितने पॉइंट कॉमन हैं, साझे हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं, वो यहाँ लिखने हैं। तो बोलिए कितने पॉइंट आएंगे, दो पैरेलल लाइन खींचे, ये लाइन इसके पैरेलल ये लाइन, आप इनको कहीं तक भी एक्सटेंड करें तो इनके ऊपर कॉमन पॉइंट कौन से आएंगे, देयर विल बी नो पॉइंट कॉमन टू बोथ। So this set will be an empty set or null set। This is a null set। ये भी आपका खाली है, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ये भी खाली, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जो दो समांतर लाइनों के ऊपर हो और कॉमन हो, दोनों में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये हुआ हमारा इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेट है, एम्प्टी सेट और वॉइड और नल सेट। फिर इसमें आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब होता है सीमित, और वही लगभग इसकी डेफिनेशन भी इसी तरह बनेगी, ये सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि एक ऐसा सेट फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, और इनफाइनाइट अदरवाइज इट विल बी इनफाइनाइट। Infinite set means if a set is not finite, if set A is not finite, then it is infinite। सिंपल भाषा में आप ये कह सकते हैं, यदि किसी सेट के एलिमेंट्स आप बता सकते हैं 100 हैं, उसमें 2 हैं, 1000 हैं, लाख हैं, 2 लाख हैं, यानी उनकी संख्या के बारे में कुछ डेफिनेटली बता सकते हैं, फिर तो फाइनाइट सेट है। और यदि आप उनकी संख्या के बारे में नहीं बता सकते कि कितने होंगे, जिसको हम अनंत भी कह सकते हैं, अनगिनत कह सकते हैं, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इन दोनों बातों के ऊपर भी, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के लिए जो एक्सरसाइज है 1.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी के ऊपर दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर, कि साल के महीनों का जो सेट है वो कैसा सेट है, वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो वी नो दैट a year has 12 months।
एक साल में तो 12 महीने होते हैं, निश्चित है, फाइनाइट है। इट मीन्स दिस इज ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट। सेकंड है उसमें सेट उसने लिखा हुआ है, देखिए आप अपने एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 डैश 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 और लास्ट में कौन सा एलिमेंट उसने नहीं दिया हुआ। इट मींस वी विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो कितने एलिमेंट इसमें होंगे, तो ये तो एक इनफाइनाइट सेट मतलब अनंत है, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो क्लियरली दिस सेट इज एन, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्योंकि इसने लास्ट में डैश डैश करके छोड़ दिया, इट मींस 5 6 7 8 9 10 इस तरह से हम चलते रहेंगे और लास्ट कहाँ होगा कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने एलिमेंट होंगे इसमें, इनफाइनाइट एलिमेंट। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। लेकिन इसने इसी तरह का एक थर्ड क्वेश्चन और बनाया है, सेट है 1 2 3 4 एंड सो और लास्ट में लिख दिया 100 कि लास्ट एलिमेंट इसने 100 में जाके जो है वो खत्म कर दिए जैसे एलिमेंट्स लिखने। तो कैसे हो गई ये फाइनाइट हो गई, गिनती पे हो गई, आप बता सकते हैं कितने हैं। तो इट मींस इट इज ए फाइनाइट सेट। फोर्थ है x is a positive integer and greater than 100। उसमें है x is a positive integer यानी कि धनात्मक पूर्णांक ग्रेटर देन 100 और 100 से ज्यादा। अब 100 से ज्यादा 101 102 1000 लाख 10 लाख तो कितने नंबर आ जाएंगे, इंटीजर रहेंगे इसके, कुछ नहीं कहा जा सकता जी, अनगिनत हो जाएंगे। तो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। और यदि हम करते हैं यहाँ लेस देन 100 100 से कम, लेकिन इंटीजर में तो फिर 100 से कम नेगेटिव भी आ जाएंगे, वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये फोर्थ वाले में भी आप लिखेंगे इट इज एन इनफाइनाइट सेट। और फिफ्थ है उस सेट में इसने कहा कि ऐसे एक्स लिखने हैं यानी वो एलिमेंट लिखने हैं सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर अभाज्य संख्या एंड लेस देन 99। 99 से छोटी जो है भाज्य संख्याएं हैं वो लिखनी है आपको। तो आप 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं बता सकते हैं कितनी होंगी, गिन सकते हैं। 2 से स्टार्ट हो जाएगी कि 2 एक अभाज्य संख्या है, फिर 3 है, फिर 5 है, 7 है, उसके बाद आपका 11 और इस तरह से 99 तक होंगी 20-30 जितनी भी, मतलब इट इज ए फाइनाइट सेट। एग्जाम में जब आएगा तो उसमें फिर आपको ये 2 3 4 वगैरह लिख के दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया जा रहा है। आपको तो सिर्फ बताना है कि एक ऐसा सेट है कि इट इज ए फाइनाइट सेट। रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं बिकॉज इट कंटेन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये दूसरा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था, फाइनाइट इनफाइनाइट। इसी फाइनाइट और इनफाइनाइट के जो थर्ड क्वेश्चन आपका वो मीनिंग में बना हुआ है। क्या क्वेश्चन है उसमें, फर्स्ट है सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पैरेलल का सिंबल होता है तो लाइन में पैरेलल लगा देते हैं हम, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का जो सेट है यानी जितनी भी लाइन है वो हमने लिख ली है इस सेट में। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आप देखें ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल कितनी लाइन ड्रा कर सकते हैं आप, चलते रहिए। तो कितनी लाइनें, देयर कैन बी इनफाइनाइट लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वी कैन ड्रा इनफाइनाइट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के समांतर हम अनगिनत लाइनें जो है खींच सकते हैं। इट मींस दिस इज एन इनफाइनाइट सेट।
तो ये एक इनफाइनाइट सेट होगा। आप ये कोई लिखने की जरूरत नहीं आंसर इसका, आप सीधा ये भी लिख सकते हैं कि इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। सेकंड है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेकंड में क्या कहता है ये, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता ही है इंग्लिश अल्फाबेट में लेट अस से दिस सेट इज ए, then it will have A, B, C, D, E, F, X, Y and Z। तो गिनती के नंबर जिसमें आए हैं 26 आएंगे, हम सभी को पता है। तो फाइनाइट आएंगे, सो दिस इज ए फाइनाइट सेट। तो सेकंड वाला जो है इंग्लिश अल्फाबेट वाला, ये आएगा आपका फाइनाइट सेट। और लास्ट है तीसरे का जो थर्ड पार्ट है, नहीं उसमें अभी और भी बचते हैं। थर्ड पार्ट है उसमें मल्टीपल ऑफ 5। थर्ड पार्ट में सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, इसे आप 5 का पहाड़ा कह सकते हैं कि 5 के पहाड़े का सेट यदि बनाया जाए तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 55, 60 करते रहेंगे, कमी का कहां तक लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे इसमें, इनफाइनाइट। सो इट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो 5 के पहाड़े का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। एनिमल्स ऑन द अर्थ, फोर्थ पार्ट है सेट ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। भूमि पर रहने वाले सभी पशुओं का जो सेट है तो कितने हो जाएंगे, नेचुरली इट इज एन इनफाइनाइट सेट। नहीं बता सकते कि कितने हैं, इनफाइनाइट सेट। और लास्ट है सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट। फिफ्थ है सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल्स की जो सर्कल, अब ये भी कितने ड्रा कर सकते हैं आप। मान लिया ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, तो ये छोटा सर्कल है जो ओरिजिन से पास होता है। आप थोड़ा बड़ा सर्कल लगा सकते हैं और इससे बड़ा लगा सकते हैं। तो क्या होगा, ऐसे सर्कल्स तो ओरिजिन से ऐसे सर्कल जो ओरिजिन से क्रॉस करते हैं हम कितने ड्रा कर सकते हैं, इनफाइनाइट। इट मींस this will be it is also infinite set। सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन का जो सेट होगा उसमें भी कितने मेंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट। यानी कि नंबर ऑफ सर्कल्स आप बता सकते हैं कितने ड्रा कर सकते हैं, तो ये भी इनफाइनाइट। तो 3 बातें हुई। नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फोर्थ है इसमें इक्वल सेट। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इक्वल सेट नाम से ही करिए, 2 सेट्स विच आर इक्वल एंड सेट व्हेन द सेट्स आर इक्वल, if 2 sets have same elements, in same number, then they are called equal sets। यदि 2 सेट उनमें सेम एलिमेंट हो, एलिमेंट वही होने चाहिए, नंबर में भी, संख्या में भी, और एलिमेंट भी वही होने चाहिए। यदि ऐसा है तो हम बोलेंगे कि वो इक्वल सेट है।
इसमें चार दिए हुए हैं। पहले में एक सेट ए दिया हुआ है, उसमें है ABCD, और दूसरा सेट बी है, उसमें दिया हुआ है BCDA, BCDA। इज सेट ए इक्वल टू सेट बी? तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स देखें। ए इसमें भी ए एलिमेंट है, इसमें भी ए है, बी, तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। देखिए इसमें ऑर्डर से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये आगे है ये पीछे है। दरअसल हमने पहले ही दिन से सेट के बारे में क्या पढ़ा कि ये क्या है, कि ये ग्रुप है, एक समूह है। तो मान लिया किसी ग्रुप में चार मित्र हैं और वो एक जगह खड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक इधर खड़ा होने से इधर दूसरी जगह आके खड़ा हो जाए तो वो ग्रुप बदल जाएगा, तो ग्रुप वही रहेगा। कोई भी मित्र उनमें कहीं यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो, या इधर खड़ा हो, या अपनी जगह वो चेंज कर ले, लेकिन जो ग्रुप है ग्रुप तो वही ABCD चारों का ही रहेगा। तो इसलिए जब सेट में हम लिखते हैं एलिमेंट्स को, तो कौन आगे कौन पीछे कहाँ लिखा हुआ है ये मैटर नहीं करता। तो इसीलिए ग्रुप में एलिमेंट को रिपीट भी नहीं किया जाता। ये लिख दिया तो दोबारा ये लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। क्यों? क्योंकि ग्रुप में एक ही मेंबर दो जगह जो है वो नहीं हो सकता, दो जगह खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको रिपीट नहीं किया जा सकता। तो ऑर्डर से हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ चेक करना है कि जो एलिमेंट्स इसमें हैं, यानी इस ग्रुप में जो है उस ग्रुप में भी वही होने चाहिए। तो वही ABCD इसमें है, वही ABCD इसमें है। तो क्या लिखेंगे हम, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सेकंड पार्ट है इसका कि जो सेट ए है उसमें 4, 8, 12 और 16, और जो सेट बी है उसमें है 8 और 16 और 18। इज सेट ए इक्वल टू सेट बी? तो एलिमेंट हम चेक करते हैं, 8 ठीक है दोनों में, 4 भी ठीक है, 16 भी ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट दोनों में डिफरेंट है। इसमें 12 है, इसमें 18 है, विच इज नॉट इक्वल। क्लियरली ए इज नॉट इक्वल टू बी। थर्ड सेट है, उसमें सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10, और जो सेट बी है वो आपका रोज सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, और उसमें आपको लिखने हैं x इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। तो इस सेट में आपको 10 या 10 से छोटी पॉजिटिव इवन इंटीजर लिखने हैं। पॉजिटिव भी हो और इवन का मतलब सम भी हो। तो बी में भी कौन आएगा, सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। तो दोनों सेट क्या हो जाते हैं, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। थर्ड है इसमें, एक सेट जो ए है उसमें आपको लिखने हैं मल्टीपल ऑफ 10। मल्टीपल अभी अभी आया था पहले भी, मल्टीपल ऑफ 10 का मतलब 10 का पहाड़ा इसमें लिखना है। तो इसमें आएगा 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सेट बनेगा ही। और सेकंड सेट इसने क्लियरली खुद ही दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में ही दिया हुआ है कि इसमें 10, 15, 20, 25 ये एलिमेंट हैं। तो क्या पाते हैं हम, डिफरेंट है दोनों, जैसे इसमें 15 है इसमें है नहीं। सो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। इक्वलिटी पे ही जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी दिया हुआ कि ये इक्वल है या नहीं है, तो एक एक्सरसाइज की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है कि जो सेट ए है, पहला फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट की जो सेट ए है वो तो उसने खुद ही दिया हुआ है 2, 3, दो एलिमेंट है। जो सेट बी है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है कि इसमें आपको ऐसे एक्स लेने हैं जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो। अब ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, 10वीं में और 9वीं में हम इसको हल करते हैं। तो इसको आप करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा 6x स्क्वायर, तो 5 के क्या बनाएंगे आप पार्ट या टुकड़े, 3x और 2x। अगले दोनों में से x कॉमन, पिछले दोनों में से 2 कॉमन, तो फैक्टर बने हमारे x प्लस 3 और x प्लस 2। दिस मीन्स if x plus 3 is 0 then x will be minus 3, और if x plus 2 is 0 then x will be minus 2। तो इस इक्वेशन को यदि हम सोल्व करें तो सॉल्यूशन आते हैं -2 और -3। इट मींस सेट B will have -2 and -3। इस सेट B में -2 और -3 होंगे, लेकिन सेट A में 2 और 3 है। तो क्या आया इसमें निकल गई, सो सेट A is not equal to set B। ये थोड़ा सा करने से इक्वल हो सकते हैं। यदि आप प्लस 5x की बजाय यहाँ माइनस 5x कर देंगे तो आप इसका जो सोल्यूशन आएगा फिर +2 और +3 ही आएंगे और ये फिर इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो सेट्स उसने दिए हुए हैं वो इक्वल नहीं है। सेकंड देखते हैं। सेकंड में जो पहला सेट है, लेट अस इट इज सेट A, इट कंटेन्स x, x इज ए लेटर ऑफ वर्ड फॉलो। कहने का इसका क्या है कि इस सेट में आपको वो लेटर लिखने हैं, वो वर्ड लिखने हैं अंग्रेजी के जो फॉलो में आए हैं, जिससे फॉलो शब्द बनता है। तो किस किस से बनता है, ये एफ का इस्तेमाल हुआ इसको बनाने में, ओ का इस्तेमाल हुआ है, एल का हुआ है। तो एल एक ही लिखना है, दोबारा पहले बताया जा चुका है, रिपीट करने की जरूरत नहीं, ओ हम पहले लिख चुके हैं। और किसका इस्तेमाल हुआ है, डब्ल्यू का। तो इसी तरह ये कोमा से सेपरेट करके हमने ये एक्चुअल में सेट लिख दिया कि सेट ए ये होगा। और सेट बी क्या है, सेट बी है एक्स इज ए लेटर ऑफ वोल्फ। वोल्फ बनाने में जो लेटर यूज हुए हैं इसमें वो लिखने हैं। तो कौन कौन यूज हुआ है बी में, बी में डब्ल्यू यूज हुआ है, ओ, एल और एफ। अब चेक करें, इज सेट ए इक्वल टू सेट बी, एफ दोनों में है, ओ है, एल भी है और डब्ल्यू भी, यानी दोनों सेट सेम है। सो सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें आपको 5 सेट दिए हुए नीचे ए बी सी डी ई एफ और जी। तो आपको पूछता है कि वो जो दिए हुए हैं उनमें कौन कौन से इक्वल है। तो आप अपनी एक्सरसाइज देखेंगे और ये पाएंगे कि जो सेट बी है वो सेट डी के बराबर है, क्योंकि बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स जो है वो डी में है और इक्वल है दोनों में, तो नहीं। और सिमिलरली जो सेट ई है वो किसके बराबर है, वो सेट जी के इक्वल है। तो ये दो पेयर ऐसे हैं सेट्स के जो आपस में इक्वल है। तो इसी के साथ जो ये एक्सरसाइज है हमारी 1.2 कंप्लीट हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके में ये कुछ इसमें समझ में आया होगा। और यदि आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो दोबारा फिर और उत्साह के साथ आपको और अच्छी बातें बताई जाए। धन्यवाद।